फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमके ऑनलाइन एकेडमी में। आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। आज इसकी वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जुड़ जाइए आप हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, 10, 11, 12 या फिर ग्रामर में प्रॉब्लम्स है, वो सभी छात्र जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की और उनको ग्रामर में प्रॉब्लम्स है, तो वो सभी हमारे साथ जुड़ जाइए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी को इस वीडियो का बेनिफिट मिले। तो बगैर देर करे बढ़ते हैं हम अपने वीडियोस की ओर। आज का टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन बनती है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह पर यूज होता है, इस्तेमाल होता है। फ्रेंड्स, इसका एक एग्जांपल बताया गया, मोहन हैज नॉट कम बिकॉज ही इज इल। मोहन आज नहीं आया क्योंकि वह आज बीमार है। तो यहाँ पर जब दोबारा से मोहन का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर हमने मोहन की जगह ही का प्रयोग किया है। इट मीन्स इट एक्सप्रेस द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो ये एग्जांपल बिल्कुल सटीक बैठता है। ये सभी वर्ड हमारे प्रोनाउन है, जैसे कि ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सभी वर्ड हमारे प्रोनाउन हैं। प्रोनाउन का मतलब ही, शी, इट, दे, वी, यू, ये सभी वर्ड प्रोनाउन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूं कि प्रोनाउन हमारे मेनली 8 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार के, अगर कोई पूछे आपसे प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो अधिकांश बच्चों को नहीं मालूम होता है। तो मेनली प्रोनाउन 8 प्रकार के होते हैं। इनमें से सबसे पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है फ्रेंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा है एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। ये मेनली 8 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं जो जिनका ज्ञान हर बच्चे को होना चाहिए। हर बच्चे को इनका ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने पर्सनल प्रोनाउन की। फ्रेंड, पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है मैं आपको बता दूं। पर्सनल प्रोनाउन हमेशा व्यक्तियों के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? व्यक्तियों के लिए। आप नोट्स में लिख लीजिए, ये केवल व्यक्तियों के लिए यूज होता है। जैसे कि मैं बता दूं, आई, ही, शी, इट, ये सभी हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। फ्रेंड्स, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं और पर्सनल प्रोनाउन को 3 कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। दूसरी कैटेगरी होती है सेकंड पर्सन की। और तीसरा होता है फ्रेंड थर्ड पर्सन। ये 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को 3 कैटेगरी में रखा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन आते हैं, सेकंड पर्सन में कौन सा आते हैं और थर्ड पर्सन में कौन सा आते हैं, ये सभी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जुड़े रहिएगा आप हमारे चैनल से, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, आपको नॉलेज देके जाएगी। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपका कोई कंसर्न है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके हम तक भेज दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन में उन प्रोनाउन को रखा जाता है जो उन वक्ताओं को एक्सप्रेस करते हैं जो बोलते हैं अपने आप को। जैसे मैं यहाँ पर आपसे बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आऊंगा। सीधे शब्दों में अगर कहें तो बात करने वाला जो वक्ता होता है उन सभी को हम फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। बात करने वाले जितने भी प्रोनाउन हैं उन सभी को फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि आई, माई,
ये सभी हमारे फर्स्ट कैटेगरी के प्रोनाउन हैं। फर्स्ट कैटेगरी के प्रोनाउन या वी, आई, माई, वी, ये फर्स्ट कैटेगरी यानी कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। दूसरा होता है फ्रेंड्स सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन वो प्रोनाउन होते हैं जो वक्ता को सुनने वाले होते हैं। यानी कि सीधे शब्दों में अगर आप कहें कि किसी की बात सुनने वाले को सेकंड पर्सन की कैटेगरी में रखा गया है, तो सेकंड पर्सन में कौन कौन आएगा? यू और योर, यू और योर, ये सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। फ्रेंड थर्ड पर्सन की कैटेगरी में कौन आएगा? थर्ड पर्सन में वो सभी प्रोनाउन आएंगे जो वक्ता की बात, वक्ता जैसे बोल रहा है, सेकंड पर्सन उसकी बातों को सुन रहा है, लेकिन वक्ता किसके बारे में बोल रहा है? तो थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट आ जाएगा जिसके बारे में बात हो रही है। सीधे शब्दों में अगर कहें तो जिसके बारे में ये दोनों बातें कर रहे हैं वो होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब थर्ड पर्सन में वो प्रोनाउन आते हैं जो निरूपित करते हैं सब्जेक्ट को, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा है उसको रखेंगे थर्ड पर्सन की कैटेगरी में, जैसे कि ही, शी, इट, दे, ये सभी थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। तो आप इनको नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए। फर्स्ट पर्सन में आते हैं बोलने वाले, जो बोलता है वो आता है फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे सुनने वाले, जो वक्ता की बात को सुनते हैं वो आएंगे सेकंड पर्सन की कैटेगरी में। एंड थर्ड पर्सन में आएंगे जिसके बारे में बात हो रही है, वक्ता जिसके बारे में बात कर रहा है, चाहे तो वो ही के बारे में बात कर रहा होगा, सी के बारे में बात कर रहा होगा, इट के बारे में बात कर रहा होगा, दे के बारे में बात कर रहा होगा, ये सभी हमारे थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट हो जाता है। पर्सनल प्रोनाउन में जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन मतलब हमारे खुद के जो प्रोनाउन है, उन सभी को हम जो व्यक्तियों को निरूपित करते हैं, व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन सभी को तीन कैटेगरी में बांटते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आएगा आई, माई, वी, सेकंड पर्सन में आएगा यू, योर, और थर्ड पर्सन में आएगा ही, शी, इट, दे। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पर्सनल प्रोनाउन है इनका प्रयोग सब्जेक्ट के नाउन के केस के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब आपको पिछली वीडियो में मैंने नाउन केस बताए थे, तो उसी प्रकार से हम पर्सनल प्रोनाउन का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है और पोसेसिव केस में भी होता है। इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं हम, आई। आई एक प्रोनाउन है। जब हम इसका आई का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में करेंगे तो नॉमिनेटिव केस में भी इसका प्रयोग आई का आई ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव केस में आई का प्रयोग हम आई नहीं बल्कि मी के रूप में करेंगे, और फ्रेंड पोसेसिव केस में इसका प्रयोग हम माइन के रूप में करेंगे। तो इस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि पर्सनल प्रोनाउन को हम तीन केस में प्रयोग करते हैं, नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में एंड पोसेसिव केस में। एग्जांपल आपके सामने बताया, आई के लिए हम जो हमारा नॉमिनेटिव केस होता है तो आई को आई ही रहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस के लिए इसको मी में चेंज कर देंगे और पोसेसिव केस के लिए माइंड में। तो इस प्रकार सभी पर्सनल प्रोनाउन को हम तीनों केस में यूज कर सकते हैं। एक और ले लेते हैं, वी को जब हम एज ए नॉमिनेटिव केस में यूज करेंगे फ्रेंड्स तो वी का वी ही रहेगा, और जब हम इसका ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करेंगे तो वी का अस हो जाएगा, अस। ऑब्जेक्टिव केस में वी किस चीज में चेंज हो जाता है? अस में। और फ्रेंड इसका जब पोसेसिव केस में प्रयोग करेंगे हम तो ये हो जाएगा आवर, आवर हो जाएगा, आवर। इस प्रकार आप इसके बारे में भी समझ लें और इसके नोट्स बना लें, इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएंगी, नोट्स आपको परफेक्ट बनाएंगे। नोट्स बनाने से आपका रिवीजन स्ट्रांग होगा, चीजें आपके माइंड में स्ट्रांग रहेगी। बढ़ते हैं अगले प्रोनाउन की ओर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है समझ लीजिए इसको भी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमने फर्स्ट कैटेगरी के पर्सनल प्रोनाउन जो पढ़े हैं, यदि हम उनमें सेल्फ या सेल्वेस जोड़ दें, सेल्फ या सेल्वेस, अगर हम फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में, अगर हम पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्वेस ऐड कर दें तो वो बन जाता है हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और फ्रेंड्स एक और बात है इनके बारे में, खास बात, कि ये सब्जेक्ट पर ही जोर डालते हैं, ये सब्जेक्ट पर ही जोर डालते हैं, ये सब्जेक्ट पर ही जोर डालते हैं। इसके बारे में ये नोट कर लीजिए, ये पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट है। इनका जोर खुद सब्जेक्ट पर ही आकर के पड़ता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेंगे। तो जब हम पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ, जैसे कि आई, माई सेल्फ, माई प्लस सेल्फ, तो ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है फ्रेंड, माई सेल्फ, माई सेल्फ, माई सेल्फ। इसी प्रकार योर प्लस सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ। इसी प्रकार देम के साथ ऐड कर देते हैं फ्रेंड, देम प्लस सेल्फ, सेल्वेस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा देम सेल्वेस। इस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्वेस है, ये सभी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आएंगे। और फ्रेंड्स इसके बारे में एक खास नोट मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट पे ही जोर डालते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आई कवर्ड माई सेल्फ विद ए ब्लैंकेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई कवर्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को ढक लिया, ए ब्लैंकेट, एक कंबल में। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में जोर जो है वो सब्जेक्ट पर ही कहीं ना कहीं पड़ रहा है। इस प्रकार आप कह सकते हैं जहाँ पर भी माई सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ या देम सेल्वेस या फिर अवर सेल्वेस, इन सभी प्रोनाउंस का प्रयोग हो तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बराबर ही है, एक जैसे ही है, यही वर्ड यूज होंगे। आप देख सकते हैं माई सेल्फ, इसमें भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्वेस, अवर सेल्वेस या फिर देम सेल्वेस, देम सेल्वेस। इन्हीं सब वर्ड्स का प्रयोग होगा, इन्हीं सब वर्ड्स का प्रयोग होगा एम्फेटिक प्रोनाउन में भी। लेकिन बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो फ्रेंड्स जोर था खुद सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इनका प्रयोग हम सब्जेक्ट के साथ करेंगे। इनका प्रयोग किसके साथ करेंगे? सब्जेक्ट के साथ करेंगे। सब्जेक्ट पे जोर नहीं डलेगा, इनका प्रयोग सब्जेक्ट पे के साथ करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ विल डू इट, आई माई सेल्फ विल डू इट। फ्रेंड्स इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हमने माई सेल्फ का प्रयोग किया है, यानी कि ये काम स्वयं मैं खुद कर लूंगा या खुद करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माई सेल्फ या फिर देम सेल्फ, देम सेल्वेस, योर सेल्फ, आवर सेल्वेस, इन सभी का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ करेंगे। और हिंदी में अगर सेंटेंस आएगा तो उसमें एक वर्ड का प्रयोग होगा स्वयं, स्वयं, यानी कि ये काम मैं खुद करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन में भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले वर्ड्स ही यूज होंगे, वही प्रोनाउन सेम यूज होंगे बिल्कुल। बस फर्क इतना है कि इसमें सब्जेक्ट पे जोर पड़ता है
और इसमें ये हम इनका प्रयोग सब्जेक्ट के साथ करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रोनाउन की ओर। अगला प्रोनाउन है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फ्रेंड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है आप देख लीजिए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो संकेत करते हैं, दूसरी की तरफ, दूसरी वस्तुओं की तरफ इशारा करते हैं। जैसे दिस, दैट, दोज, etc। ये सभी प्रोनाउन हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये संकेत वाचक होते हैं, संकेत करते हैं किसी भी चीज की तरफ को। जैसे दैट इज अ टेबल, दिस इज अ बुक, दिस इज माई बुक, इशारा करने वाली चीज है। इशारा करने वाले जितने भी प्रोनाउन होंगे वो सब डेमोन्स्ट्रेटिव की कैटेगरी में आएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रोनाउन की ओर। फ्रेंड, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट प्रोनाउन की कैटेगरी हमारी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जब किसी वाक्य में स्टार्टिंग में व्हाट, वो, विच, वोम, वेन आदि शब्द आए तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ये सभी एग्जाम्पल है इसके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के। व्हाट, वो, विच, वोम, वेन वाक्य के शुरू में आते हैं ज्यादातर, ये ध्यान रखना है। और इसका मतलब होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रश्नवाचक प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरू में तो आएगा व्हाट, वो, विच, वो, वेन, etc और लास्ट में लगा हुआ होगा मार्क ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा। तो इस बात का ध्यान रहे। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर क्वेश्चन पूछने वाले जितने भी प्रोनाउन हैं वो सब हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आएंगे। अगला है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि आप देख सकते हैं नाम से ही पता चल रहा है, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चयवाचक, यानी कि कोई निश्चित नहीं होता। सम, मैनी, समबडी, एनी, फ्यू, etc ये सभी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सम, मैनी, समबडी, एनी, फ्यू, etc। इसके बारे में एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। समबडी stolen my watch। somebody stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। अब वो अनिश्चयवाचक है, यानी कि उसको नहीं पता प्रॉपर किसने चुराई है। यहाँ पर इंडेफिनिट है, उसको पता नहीं लग पा रहा फिक्स बंदे का, तो इसलिए यहाँ पर somebody stolen my watch। तो इस प्रकार के जितने भी वर्ड हैं, सम, मैनी, सम अदर, एनी, फ्यू, etc ये सभी हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट वन है फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है आप ये देख लीजिए। तो फ्रेंड जितने भी मैं आपको बता सकता हूँ ये होता है विभाग सूचक। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है विभाग सूचक। तो यहाँ पर जो नीदर, ईदर, नन, ईच आदि प्रोनाउन है ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। नीदर, ईदर, नन और ईच ये फिक्स हैं, आप चारों को याद कर लीजिए। कहीं भी अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि इनमें से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा है तो नीदर, ईदर, नन, ईच ये सभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव। और लास्ट वन है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सभी सेंटेंसेस में होता है, लेकिन उनके बीच में दो वाक्यों के बीच में जो संबंध पैदा करते हैं वो ये वाले प्रोनाउन होते हैं जिनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वो, वोम, वोस, वेन। अब आप कहेंगे कि सर ये तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी आया था। वहां पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन में इनका प्रयोग हमने वाक्य के शुरू में किया था, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में इनका प्रयोग हम वाक्य के बीच में करते हैं ताकि दो सेंटेंसों के बीच संबंध दर्शाया जा सके। जितने भी मिश्रित वाक्य होंगे फ्रेंड्स उन सबके बीच में यहाँ पर आपको वो, वोम, वोस, वेन आदि मिलेंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, काफी लंबी वीडियो हो चुकी है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। इन सभी चीज़ों के आप नोट्स बना लीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और हमें भी आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।